क्या वह ऐसा कर सकती है? आखिर यह भलाई के लिए था? सोचिए, वो सामान के लिए लड़ रही है और लोग उसे नैतिकता पर परखने लगे। मुझे फंसाकर खुद क्यों छुप रही हो? ठंड खत्म होने का पता था ना, अपना जमा सामान सबको बांटती क्यों नहीं? मैंने नूडल्स के 2 खाली डिब्बे बाहर फेंक दिए। मुझे नहीं पता तुम किस भीषण ठंड की बात कर रही हो। सबको पता है कि मेरे घर की हालत खराब है। मॉल में सेल देखकर मैंने बहुत सारे इंस्टेंट नूडल्स खरीदे और सहपाठियों में बांट दिए। सबको मिले 10-10 पैकेट हुए ने अपने पास से दिए हैं। सहपाठियों के तानों पर ली यानपिंग जवाब नहीं दे पाई और ग्रुप में सब चुप हो गए, लेकिन मुझे प्राइवेट मैसेज करने लगे। खिला दो, भले ही अच्छी छवि बना ली, पर तुम्हारा वो बेकार सफेद सांप अब तक ठंड से मर चुका होगा। ये सोता हुआ सफेद सांप बिल्कुल एक पौधे जैसा लग रहा है। बंद आंखों के बावजूद इससे निकलती प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा साफ बताती है कि यह जीवित है। असंभव, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। वो कमजोर सांप इतनी ठंड में अब तक मर चुका होगा। जम्हाई लेते हुए मैंने यानपिंग का मैसेज अनसुना कर दिया। सुरक्षा के बावजूद इस ठंड में मुझे कंपकंपी हो रही थी। जैसे ही मैंने कंबल के लिए अलमारी खोली, एक जानी पहचानी गर्माहट मुझ में समा गई। यह काले भालू की शक्ति थी। आश्यों, बिना अनुबंध के भी तुम अपनी तकनीक मुझसे साझा कर रहे हो। अब मैं ठंड सह सकता हूँ। तभी मुझे याद आया कि काले भालू की क्षमता केवल ठंड नहीं बल्कि शक्ति के साथ ठंड सहने की थी। पिछली जिंदगी में मेरी सीमित ताकत और स्नैक्स की कमी से वह पूरी तरह जागृत नहीं हो पाया था। तब उसने मुझे बचाने को जबरन आधी अधूरी क्षमता ही जागृत की थी। ली यानपिंग अब कैसा है? भालू ने विजुअल शेयरिंग शुरू की। उसे भरोसा था कि अब वह सर्दी से नहीं डरेगा, इसलिए ली यानपिंग ने अतिरिक्त रजाई नहीं ली थी। इस वक्त वह खुद को पतली रजाई में लपेटे हुए थी और उसका चेहरा ठंड से नीला था। क्या तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हुआ? कहते हुए काला भालू बिस्तर पर कूदा और उसे अपने नीचे दबा लिया। फर्श से टकराते ही हड्डियां टूटने की आवाज हुई और ली यानपिंग दर्द से दांत पीसने लगी। सुनो, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैंने जागृति में सफलता पाली है। ली यानपिंग की आंखें चमक उठीं। वह भालू द्वारा बिस्तर से गिराए जाने की बात भूल गई। जल्दी करो, मुझे ठंड लग रही है। मैंने तुम्हें जगाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी और टॉफियां खर्च की हैं। मैं तुम्हारी मालिक हूँ। हमारे अनुबंध के मुताबिक तुम्हारी शक्ति पर मेरा पूरा हक है। ली यानपिंग ने अनुबंध के जरिए भालू की शक्ति लेनी चाहिए, पर उसे एहसास हुआ कि वह इसे सक्रिय नहीं कर पा रही है। अपनी आंखें खोलकर तो देखो, आखिर हमने क्या अनुबंध किया है। अनुबंध को ध्यान से जांचते हुए ली यानपिंग ने वहां 2 जादुई संरचनाएं और उनमें की गए बदलावों को देखा। देख लिया, यह मालिक सेवक अनुबंध है। तुम मेरी क्षमताएं साझा नहीं कर सकते। ली यानपिंग बेसुध